तो नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रतिशत और प्रतिशत का ये 7वां लेक्चर है। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है मयंक अपनी मासिक आय का 35% घरेलू सामानों पर, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर और 7% दवाओं पर खर्च करता है। वह 11,550 रुपये की राशि बचाता है। मयंक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मित्रों देखते हैं, किसी व्यक्ति का जो आय होता है वो 100% लेते हैं। अब इसमें से देखिए कितना प्रतिशत खर्च किया है और कितना प्रतिशत उसका बच रहा है। तो हम देखते हैं बचत कितने प्रतिशत का हो जाएगा। 100% वह तो कमा रहा था, जिसमें से कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, 35% घरेलू सामानों पर खर्च किया है, 25% इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर खर्च किया है और 7% जो है दवाओं पर खर्च किया है। तो उसका बचत कितना प्रतिशत हो जाएगा। 100% माइनस कितना हो गया, 35 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, और 60 में जब 7 जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 67। 67% क्या है, खर्च किया है। तो बचत कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 3 33% क्या होता है, उसका बचत होता है। और वह धनराशि क्या है जो बचा हुआ है, 11,550 रुपये। तो 11,550 रुपया जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। यदि हम यहाँ से 1% निकालते हैं तो 11,550 बटे कितना हो गया, 33। यहाँ हम 11 से काट देते हैं, 11 तिया 33 हो गया, 11 इक्कन 11 0, 11 पचे 55, फिर क्या हो गया 0। 3 से काटते हैं, 3 इक्कन 3 हो गया। यहाँ से देखते हैं 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया है, 1% बराबर आपका हो गया है 350। तो हमें आय बताना है, उसका मासिक आय क्या है। तो मासिक आय कितना होता है, 100%। तो इसे 100 करने के लिए 2 जीरो इधर लगा दिए, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 जीरो ऐड हो जाएगा। जो इसका मासिक आय कितना है, 35,000 रुपये इसका मासिक आय है। जो इसका सही ऑप्शन होगा ए। मित्रों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राजेश अपने वेतन का 35% मकान की किराए पर, 15% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद 4500 रुपये की बचत करता है। राजेश की कुल आय कितनी है। तो मित्रों यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बचत। तो जो राजेश का बचत है वह कितना प्रतिशत हो जाएगा, बचत। तो उसका आय कितना हो गया, 100% में से वह कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, 35% मकान की किराए पर खर्च किया है, 15% भोजन पर खर्च किया है और 20% बच्चों की शिक्षा पर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यहां से देखते हैं कितना प्रतिशत बचत होगा। 35 में 15 जोड़ेंगे 50 हो गया, 50 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 70 हो गया। 100 में से 70 घटेगा तो कितना हो गया आपका, 30% उसका बचत हो रहा है। 30% के बराबर क्या हो जाएगा, 4500 रुपये की क्या होता है, बचत होता है। तो 30% जो बचत हुआ है किसके बराबर हो जाएगा, 4500 रुपया। एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 इक्कन 3 हो गया और 3 इक्कन 3, 3 पचे 15। तो कितना हो जाएगा, 1% बराबर आपका हो गया 150 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। मित्रों, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। तो इसका आय जो हो गया क्या हो गया है, 15,000 रुपये। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी।
मित्रों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान की किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपया उधार लेना पड़ता है। उसका मासिक वेतन क्या है? तो मित्रों इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रमेश है, रमेश का जो मासिक वेतन था इसमें से कितना रुपया खर्च किया है और कितना रुपया बचत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रमेश के आय में बचत। रमेश का जो आय था कितना बच रहा है? तो 100% उसका तो आय रहा होगा, इसमें से खर्च कर रहा है 40% खाद्य पदार्थों पर, 18% मकान की किराए पर और जो है 12% मनोरंजन पर प्लस 5% क्या हो गया है आपका वाहन पर खर्च करता है। तो इसका 100% आय है। जोड़ते हैं 40 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 58, 58 में जब हम 12 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 70, 70 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो रमेश 75% खर्च किया है, तो इसका बचत कितना हो जाता आपका 25%। तो इसका बचत क्या हो जाता? इसका बचत जो हो जाता 25% होता। अब आगे देखते हैं इसका जो बचत है 25% ये किसके बराबर हो जाएगा? 25% बराबर क्या है? उस समारोह में कितना खर्च? 20,000 रुपये का खर्च था, जिसमें से क्या है इसका कुछ बचा हुआ भाग है और 16,000 रुपया क्या करता है किसी ऋणदाता से ये उधार लेता है। ठीक मित्रों, अगर यहाँ पे हम घटाते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा 4,000। तो 25% बराबर कितना हो गया? 4,000 हो गया है। 1% बराबर हो जाएगा 4,000 बटे क्या हो गया 25। अगर हम 100% देखें तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर आपका हो जाता है यह 4,000 बटे 25 और गुणे क्या हो जाएगा 100। 25 एकन 25 चौका 100। जब हम 4,000 में 4 का गुणा करते हैं तो फिर कितना हो जाता है हमारा 16,000 रुपये। तो क्या हो जाता है 16,000 रुपये हो जाता है। तो रमेश का जो आय था वह क्या था? 16,000 रुपये था, जो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक मित्रों, 4 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो है 630 रुपया है उसको दूसरे वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके घर का किराया क्या है? तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं जब खर्च आपका भिन्न के रूप में होता है तो उसका आय को हम 1 लेते हैं, लेकिन जब आपका खर्च प्रतिशत के रूप में होता है तो उसका आय हम 100% लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्यक्ति का बचत, या तो कह सकते हैं दूसरे वस्तु पर खर्च। दूसरे वस्तु पर खर्च, दूसरे वस्तु पर कितना खर्च करता है? जो बचेगा वही तो खर्च करेगा। उसका आय कितना 1 रहा होगा और उसका खर्च क्या क्या है? 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर की किराए पर। तो इसको मित्रों हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया है हमारा 1 - 3 एकन 3, 4 दूनी क्या हो गया 8, 3 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 11 और 3 चौक का क्या हो गया है 12। 12 एकन 12 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 12। तो दूसरे वस्तु पर जो खर्च करेगा वह कितना हो गया है 1/12 भाग हो गया है, जो किसके बराबर है 630 के क्या है बराबर।
630 रुपये के क्या है बराबर है। तो 1 भाग बराबर कितना हो गया आपका 12 से जब गुणा करते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, 12 से गुणा करेंगे 0, 12 तिहाई 36 हो गया और 12 छक 72, 72 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 75 रुपया। अगर हम देखें उस व्यक्ति का आय जो है, आय कितना रुपया है, आय हो जाएगा 7,560 रुपया। लेकिन पूछा क्या है कि वह अपने घर के किराए पर कितना रुपया खर्च करता है। तो वह अपने घर के किराए पर कितना रुपया खर्च करता है, तो 2/3 भाग कहाँ खर्च कर रहा है, घर की किराए पर। तो घर पर खर्च लिख देते हैं, घर पर खर्च, जो घर का किराया था उस पर खर्च क्या हो जाएगा, 1 भाग बराबर इतना हो गया। तो खर्च कितना कर रहा, 2/3 भाग। तो 2/3 गुणे क्या हो जाएगा 7,560। 3 से भाग करते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 0। जब इसमें हम 2 का गुणा करते हैं 0 हो गया, 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 1 क्या हो गया 5 हो गया है। तो वह घर के किराए पर कितना रुपया खर्च कर रहा है, घर के किराए पर 5,040 रुपया खर्च करता है, जो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक मित्रों, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो मित्रों यहाँ पर मानते हैं प्रारंभ में उसके पास धनराशि है x रुपया, माना प्रारंभ में धनराशि, प्रारंभ में उसके पास धनराशि क्या है x रुपया है। अब इसमें से क्या होता है 20% खो जाता है, तो कितना बचेगा 80% बचेगा। तो 80% को क्या लिखेंगे 80 बटे क्या हो गया है 100। अब जो धनराशि बचा है इसी धनराशि में से क्या करता है 85% खर्च कर देता है। 85% जब खर्च करता है तो बचेगा कितना प्रतिशत 15%। 100 में से 85 घटाएंगे 15% आएगा। 15% को 15 बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो उसके पास बचता कितना है 120 रुपये। तो इसके बराबर 120 हो गया। इसे काट देते हैं, 5 एकन 5 हो गया। देखिए मित्रों यहाँ देखते हैं 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 हो गया। 4 से काट देते हैं, 4 एकन 4, ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 एकन 3 हो गया, 3 चौक का 12 हो गया। तो यक्स बराबर जो हो जाएगा 25 चौक का क्या हो गया है 100। एक 0 और था तो उसके पास आरंभ में कितने रुपए थे 1000 रुपया था। जो मित्रों 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किए गए खर्च था। तो यहाँ मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं, माना आय कितना है यक्स, माना आय, उसका जो आय है इनकम का स्रोत है कितना है यक्स है। अब इस आय में से क्या करता है 20% किसी वस्तु को खरीदने में खर्च करता है, तो कितना प्रतिशत बचेगा 80% बचेगा। 80% को 80 बटे 100 लिखेंगे। अब ये जो शेष धनराशि बचा हुआ है इसमें से 5% परिवहन पर खर्च करता है। जब 5% परिवहन पर खर्चा तो कितना प्रतिशत बचेगा 95% बचेगा।
तो 95 बटे क्या हो गया है 100। और 120 रुपया क्या कर देता है दान दे देता है, तो 120 रुपया और क्या कर देंगे घटा देंगे। अब उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है 1400 रुपया क्या है बचा हुआ है। ठीक मित्रों, तो 120 को उधर लेकर जाएंगे, यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं काट कर, 0 से 0 कैंसिल, हम 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, ये आपका 25 हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 में 25 हो गया, 5 एकन 5 9 45 हो गया। इसे हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो यक्स बराबर जो आपका आएगा 120 माइनस बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा। 1400 में 120 जब जुड़ेगा तो फिर कितना हो गया 1520। ये देखिए मित्रों, पंचम 25 इधर बटे में बराबर के इधर क्या हो जाता गुणे में हो जाता, और बटे में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 से काट देते हैं, 19 से जब हम काटेंगे 19 एकन 19 हो गया, और 19 अट्ठे 152, 1 0 बचा था तो क्या हो गया 80। तो यक्स बराबर हो जाएगा 25 अट्ठे 200 हो गया, 1 0 और था तो कितना हो गया, उसका जो आय था वह कितना था 2000 रुपये आय था। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो 20% था किसी वस्तु को खरीदने में खर्च किया है, तो जब 20% किसी वस्तु को खरीदने में जब खर्च किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं उसका आय कितना है 2000 रुपया। अब इस 2000 रुपये में क्या है, जब 20% किसी वस्तु का है ना तो उसके पास कितना बचता है 80% बचता है, तो हमारे क्या हो गया है 80 बटे क्या हो गया है 100। अब ये जो धनराशि बचा हुआ है ना, इस धनराशि का क्या है 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो 5% क्या हो जाएगा परिवहन पर, तो 5 बटे कितना हो गया है 100। 1 0 यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ, चौथा यहाँ से। जब इसका गुणा करते हैं 5 40, 40 दूनी कितना हो गया है 80 रुपये। 80 रुपये, तो परिवहन पर खर्च क्या हो गया है, परिवहन पर जो खर्च होगा वह कितना हो जाएगा 80 रुपये। मित्रों इस क्वेश्चन में कुछ लोग गलत करेंगे, 80 रुपया ना लाकर कितना ला देंगे 100 रुपया। क्यों लाएंगे, ये जो आय है ना, आय जो आपका 2000 रुपया है ना, अब इसी आय पर क्या निकालेंगे परिवहन का खर्च निकालेंगे, तो 2000 का 5% करेंगे तो 5 बटे 100 होगा, जो आंसर क्या निकल कर आएगा 100 निकल कर आएगा। लेकिन ये क्या है गलत है। परिवहन पर खर्च कब किया था, परिवहन पर खर्च जो किया था पहले 20% क्या है अन्य वस्तु पर खर्च कर दिया था ना, तो उसके बाद का जो धनराशि बचा था इसका 5% जब हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है परिवहन पर खर्च, जो कितना निकल कर आ गया है 80 निकल कर आ गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर एवं तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग अन्य 2 मदों पर खर्च करता है। बचे हुए 180 रुपये को वह बचत खाते में रखता है। उसकी मासिक आय कितनी थी। तो मित्रों देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका बचत क्या है। तो आपका बचत बराबर हो जाएगा आपका इसका जो मासिक आय है। अब क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है, तो कितना बचेगा 1 - 2/5 भाग बचेगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ भाग है इसमें से क्या करता है 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 3 जो आपका 4 भाग है अन्य मदों पर क्या कर दिया है खर्च कर दिया है। तो पूछा गया है कि उसका आय क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका बचत कितना दिया गया है। बचत 180 रुपया दिया है, तो 180 बराबर इसको हम हल करते हैं। आय गुणे 5 × 5 में से 2 घटेगा 3/5 होगा।
4 में से 3 घटेगा तो 1/4 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 3 1 3 हो गया, 3 6 18, यहाँ से 60 हो गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 का गुणा जब हम 6 में 60 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 6 12 00 है। तो उसका आय कितना रुपया हो जाएगा, 1200 रुपया क्या होगा उसका आय, जो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक मित्रों।